Hello students, welcome to the YouTube channel of Sacred Heart School. Now I am going to start the new chapter Real Numbers. तो जैसा कि आप लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, ठीक, जिसमें आपने रेशनल नंबर भी सुना होगा और इरेशनल नंबर भी सुना होगा। तो इस चैप्टर में इरेशनल नंबर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इस चैप्टर में बताएंगे कि कैसे किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ किया जाता है, ठीक। तो उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज ले लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर समझा देते हैं, ठीक। तो रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो ऐसे तो देखा जाए तो रेशनल नंबर जो तुम लोगों ने 9 में पढ़ा होगा उसमें तुम्हारा जीरो हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये सब तुम्हारे रेशनल नंबर में आते हैं जो तुमने पिछले साल पढ़ा था, ठीक। इरेशनल को ज़्यादा आगे क्लासिफाई नहीं किया जाता है, इसको सिर्फ एक ही पार्ट में बताया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। अब आता है टर्मिनेटिंग क्या होता है। जैसे हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई डिवाइड 9 by 2, तो 2 4 ज़ा 8, 1 आया, पॉइंट लगाए 0 लगाए, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग 10 को डिवाइड करते हैं 3 से सपोज, ठीक, तो 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आ गया, पॉइंट लगा दिए, 0 लगाए, 3 3 ज़ा 9, फिर 1, 3 3 ज़ा 9, 1 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है। तो इसमें रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, ऐसे नंबर जिसका एंड नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल 0.10, 110, 111, 4 times 1 0 डॉट डॉट डॉट, इस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। तो लेमा क्या होता है कि लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट, मतलब एक तरह का प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अब आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a is equal to bq plus r where r is less than b and greater than equal to 0। अब इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। वैसे आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, जब किसी नंबर को हम लोग डिवाइड करते थे तो वो अगर उसका मल्टीपल नहीं होता था, ठीक, तो क्या होता था कि उसमें रिमाइंडर आता था। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम आगे। जैसे कोई नंबर चूज करते हैं 25 डिवाइडेड बाय 4, यू कैन सी 25 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 6 4 ज़ा 24, रिमाइंडर आ गया 1, ठीक। तो इसमें हमारा ये जो 25 होता था इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड, जो 6 होता है वो कोशेंट होता है, 4 जो होता है वो डिवाइजर होता है और इसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। दिस इज रिमाइंडर, दिस इज कोशेंट, दिस इज डिविडेंड एंड दिस वन इज डिवाइजर, ठीक है। तो अब इसी चीज को हम एक दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, और इसको हम लिख सकते हैं कि 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 1, ठीक। तो जो इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इसी फॉर्म को हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एल्गोरिथम पे। एल्गोरिथम क्या होता है कि ये एक तरह का प्रोसीजर होता है, या कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं एल्गोरिथम। इसके बाद आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन
एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है एक टेक्निक है जिसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये जो लिखा हुआ a = b³ + r, इसका इस्तेमाल करते हैं और उसके हेल्प से हम किसी भी दो नंबर का HCF निकालते हैं। यहाँ पे एक बात और नोटिस करना होता है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइडर से कम होता है और > 0 होता है। ठीक, तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 1 में आते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 and 12576। Since 4052 is less than 12576 by division lemma, हम लोग इसको क्या करते हैं और सिंपल करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे क्लासेस में तुम लोगों ने HCF निकाला होगा बाय डिवीजन मेथड, तो उसको हम लोग रफ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मैंने पूरा सॉल्व किया है। 12576 को 4052 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया, उसको हम लोग कंटिन्यूसली डिवाइड किया। अब इसी डिवीजन को जो है हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक, बाय डिवीजन लेमा 12576 इज इक्वल टू 4052 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 420। रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया है, तो सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, अगेन अप्लाइंग डिवीजन लेमा, तो 4052 को डिवाइड किए 420 इंटू 9 प्लस 272 से। अब फिर डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, जैसा कि रिमाइंडर यहाँ पे फिर से 0 नहीं आया है। 420 डिवाइड इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 148। रिमाइंडर इज स्टिल नॉट 0, अगेन अप्लाइंग डिवीजन लेमा, 272 is equal to 148 into 1 plus 124. Again the remainder is not 0. Applying division lemma, 148 is equal to 124 multiplied by 1 plus 24. Again the remainder is not 0. Applying division lemma, 124 is equal to 24 into 5 plus 4. The remainder is still not 0. Applying division lemma, 24 is equal to 4 into 6 plus 0. Now you can see that the remainder has become 0. ठीक, जब रिमाइंडर 0 हो गया, डिवीजन स्टॉप हो गया, तो फाइनल में जो डिवाइजर यहाँ पे है, डिवाइजर क्या है यहाँ पे 4, यही डिवाइजर जो है इन दोनों नंबरों का HCF आएगा। तो हैंस द HCF इज 4। एग्जाम्पल 1 के बाद अब तुम लोग एक्सरसाइज पे आ जाओगे, तो एक्सरसाइज में जो पहले क्वेश्चन है तुम लोग खुद से कर लोगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सब इंटीजर। तो सॉल्व कैसे करेंगे? लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑन डिवाइडिंग a by 6, let q be the quotient and r be the remainder. By division lemma, a is equal to 6q plus r, where r is less than 6 and greater than equal to 0, or r is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 और 5। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि a कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अगर हम a को 6 से डिवाइड करते हैं तो q कोशेंट है और r रिमाइंडर है। तो अब इस पे हम लोग डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q + r। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? इसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू जो होगी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है या 5 हो सकती है। ठीक, इफ, अब पहले केस में आते हैं, इफ r इज इक्वल टू 0, ठीक, तो a की वैल्यू क्या होगी? 6q और 2 इंटू 3q लिख सकते हैं। इफ r की वैल्यू अगर 1 होती है तो a की वैल्यू क्या होगी? 6q + 1। इफ r की वैल्यू 2 होती है तो a की वैल्यू क्या होगी? 6q + 2।
इफ़ r की वैल्यू 3 होती है तो a की वैल्यू होगी 6q प्लस 3। इफ़ r की वैल्यू अगर 4 आती है तो a जो है वो 6q प्लस 4 हो सकता है। इफ़ r की वैल्यू अगर 5 आती है तो a की वैल्यू 6q प्लस 5 हो सकता है। ठीक, ये सब कंडीशंस है कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो a की वैल्यू होगी, रिमाइंडर 1 है तो 6q प्लस 1 होगी, रिमाइंडर 2 है तो 6q प्लस 2 होगा, रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 6q प्लस 3 होगा, रिमाइंडर 4 आ रहा है तो 6q प्लस 4 होगा, रिमाइंडर 5 आ रहा है तो 6q प्लस 5 होगा। वी कैन सी दैट सिक्स क्यू प्लस 2 and 6q plus 4 are odd integers। कैसे? हम यहाँ देख सकते हैं जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6q जो है वो 2 का मल्टीपल है, यहाँ मैंने शो किया है। उसी तरह 6q प्लस 2 भी है, यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें इस तरीके से तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1, तो ये भी 2 का मल्टीपल है तो ये भी इवन हो गया। उसी तरह यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें, ठीक, तो यहाँ पे आएगा 3q प्लस 2 आ जाएगा जो कि इवन होगा। तो इन लोगों को छोड़ देंगे क्योंकि a जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, हेंस 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 आर ऑड इंटीजर्स। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ करना है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, वेयर m इज सम इंटीजर। ठीक, अब इसको भी ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग सब एक तरीके से स्टार्ट करते हैं। इसमें फिर से हम लोग वही सपोज करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, let a be any positive integer on dividing a by 3, let q be quotient and r be remainder। by division lemma a is equal to 3q plus r, r is less than 3 and greater than equal to 0, therefore r is equal to 0 1 2। ठीक, तो हम लोग सपोज कर लिए कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो q कोशेंट हो गया और r रिमाइंडर हो गया। तो जब डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो उसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस r, और r की जो वैल्यू होगी वो 3 से कम होगी लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इस हिसाब से 0 1 और 2 आएगा। अब आता है कि इफ अगर r की वैल्यू 0 होती है, इस हिसाब से a की वैल्यू क्या होगी, 3q हो जाएगी। अब जैसा कि इसमें स्क्वायर की बात किया है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, और लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे 9q स्क्वायर है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया 3 इंटू 3q स्क्वायर फॉर्म में। जैसे ये q कोई भी इंटीजर है, अब इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा, तो उस इंटीजर को हमने m मान लिया है। ठीक, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m आ गया। इफ r की वैल्यू अगर 1 होती है तो a की वैल्यू जाएगी 3q
प्लस 1, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3q प्लस 1, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 3 टू 6q प्लस 1, यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, इसको लिखेंगे हम लोग 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक, अब इस पे जैसे हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो इस पूरे को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, अगर q कोई इंटीजर है और q की कोई वैल्यू होती है, तो उसको पूरे सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू आती है या कोई इंटीजर आएगा, उस इंटीजर को हम लोग यहाँ m सपोज कर लेते हैं। ठीक, अब इसके थर्ड पार्ट में आते हैं हम लोग, इफ r इज इक्वल टू 2 होता है, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा, तो a स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3q का हो जाएगा 2ab करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 जा 12q आ जाएगा। अब यहाँ से और यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन हो जाएगा 4q। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे, इस 4 को हम लोग 2 भाग में लिख देंगे, 2 पार्ट में 3 प्लस 1 लिख देंगे, तो प्लस 1 प्लस 1 कर दिए। अब जैसे कि 3 इंटू 1 3 होगा और 3 प्लस 1 वापस 4 आ जाएगा। ठीक, या चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इसमें पूरे में से हम लोग 3 कॉमन लेते हैं, तो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। अब इस पूरे को हम लोग सपोज कर लेंगे m, तो ये जाएगा 3m प्लस 1। ये पूरा जो देख रहे हो इसको हम लोगों ने m सपोज कर लिया है, तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। तो हम लिखेंगे हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने नहीं है कुछ चालू करना है ना।